9 मई 2025 भारत पाकिस्तान की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइलें फायर कर रहा था, लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी चाइनीज मिसाइल फायर की गई जिसका तोड़ किसी एशियन कंट्री तो छोड़ो, रशिया तक के भी पास नहीं था। और ये मिसाइल थी PL-15 ही, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 से लॉन्च की गई थी। ये एक ऐसी मिसाइल है जो अपने रास्ते में आने वाले हर टारगेट को नेस्तनाबूद करके दम लेती थी। लेकिन जब ये मिसाइल 100 किलोमीटर लंबा सफर तय कर पंजाब के होशियारपुर के पास एक खेत में आकर गिरी, तब इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म काम नहीं किया। यानी मिसाइल बिना किसी टारगेट को हिट किए विदाउट ब्लास्ट ही जमीन पर आ गई। ये पहली बार था जब PL-15 जैसी एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का कॉम्बैट यूज हुआ हो और उस पर भी चाइनीज मिसाइल फेल होकर भारत के हाथ लग गई हो। पर जब ये मिसाइल लॉन्च हुई और फेल होकर भारत में गिरी, तब रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए DRDO के साइंटिस्ट को कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिले जिससे चंद महीनों में ही भारत ने इस मिसाइल का तोड़ निकाल डाला। और वो तोड़ है भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड 3 मेजर टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, आखिर चाइना की PL-15 मिसाइल क्या है जिसका तोड़ निकाल पाना मुश्किल था। दूसरा, भारत ने जिसका तोड़ निकाला है यानी अस्त्र सीरीज मिसाइल वो क्या है। और तीसरा, आखिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो चाइना की PL-15 मिसाइल कलेक्ट की थी उसमें ऐसे क्या सीक्रेट्स मिले हैं तो चाइना को पूरी वर्ल्ड आर्म्स फ्रेटर्निटी के सामने शर्मसार कर देंगे। देखिए, PL-15 मिसाइल एक बहुत ही एडवांस्ड लॉन्ग डिस्टेंस एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। इसे चाइना के लुयोयांग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी की मिसाइल है, यानी इसमें पायलट सिर्फ रडार की हेल्प से 150 से 300 किलोमीटर दूर खड़े एनिमी टारगेट को हिट कर सकता है। चाइनीज एयरफोर्स ये मिसाइल अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट्स जैसे J-20 स्टील्थ फाइटर और J-16 पर यूज करती है। पर चाइना ने जब ये मिसाइल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की तो उसके सबसे चीप वर्जन यानी PL-15E पाकिस्तान को दिया गया था, जिसे पाकर पाकिस्तान ऐसा खुश हो रहा था जैसे इन्होंने चाइना से सीधा हाइड्रोजन बॉम्ब ले लिया हो। पर अगर आप इसके प्रीमियम वर्जन यानी PL-15 मिसाइल के फीचर्स को देखोगे तो किसी हाइड्रोजन बॉम्ब से कम नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है PL-15 की रेंज। PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन पाकिस्तान को जो PL-15E मिला है उसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर ही है। PL-15 की रेंज इसे दुनिया की टॉप मिसाइल्स जैसे फ्रांस की मेटियोर और अमेरिका की AIM-120D के बराबर या उनसे आगे कर देती है। आप इसकी स्टील टेक्नोलॉजी देखोगे तो उसमें ऐसा रडार सीकर लगा हुआ है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इतना पावरफुल होता है कि दूर से टारगेट को लॉक करके एनिमी की जैमिंग को पूरे तरीके से फेल कर देता है। इसकी दूसरी स्पेशलिटी है इसका डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। इस मोटर के 2 स्टेजेस होते हैं। पहला पल्स मिसाइल को तेजी से आगे भेजता है, फिर दूसरा पल्स आखिरी समय में फिर से मिसाइल को स्पीड और एनर्जी देता है। इससे मिसाइल लास्ट मोमेंट तक हाई स्पीड में रहती है, जिससे एनिमी टारगेट के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। यानी कुल मिलाकर जब से चाइना ने PL-15 को एयर कॉम्बैट में लॉन्च किया है तब से पूरा गेम बदल गया है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर चाइना को इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, चाइना ने इसे इसलिए बनाया है ताकि अगर कभी अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे F-22 और F-35 चाइना पर अटैक करें तो चाइना अपनी PL-15 मिसाइल से उनको काउंटर कर सके। पर चाइना की मिसाइल पाकिस्तान की गलती से अमेरिका से पहले भारत पर लॉन्च हो गई है, जिसका भारी खामियाजा पाकिस्तान और चाइना अब दोनों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चाइनीज PL-15 मिसाइल पंजाब के होशियारपुर में गिरी, उसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए उसे DRDO के पास भेजा गया। DRDO के साइंटिस्ट ने इसमें लगे ऐसा सीकर, यानी वो छोटा सा रडार जो टारगेट को लॉक करता है, स्पीड बढ़ाने वाला डुअल पल्स रॉकेट मोटर, इंजन को पावर देने वाला प्रोपेलेंट, मिसाइल को सही रास्ता दिखाने वाला गाइडेंस सिस्टम और एंटी जैमिंग फीचर्स को निकालकर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। और DRDO ने जब सेम टेक्नोलॉजी का यूज अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में की तो पहले जहां अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 से 120 किलोमीटर थी, अब उसी अस्त्र मार्क 2 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। इवन कुछ रिपोर्ट्स में ये रेंज 240 से 250 किलोमीटर तक बताई जाती है, क्योंकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में अब अपग्रेडेड इंजन लगा है। इसमें टारगेट ढूंढने की कैपेसिटी को एनहांस किया गया है और इसमें बहुत क्विकली टारगेट तक पहुंचने की पावर है, जिसे भारत Su-30 MKI और LCA तेजस जैसे फाइटर जेट्स पर लगाकर यूज करेगा। यानी भारत ने जो नई अस्त्र सीरीज की मिसाइल बनाई है उसमें PL-15E की सभी कमजोरियों को समझते हुए उसे उससे ज्यादा एडवांस बनाया गया है, जो चाइना और पाकिस्तान के PL-15E को काउंटर करने में एक बेस्ट वेपन साबित हो सकता है। अस्त्र सीरीज में एक मिसाइल और भी है जो मार्क 1 और मार्क 2 से सुपीरियर है, और मिसाइल है अस्त्र मार्क 3।
जिसका इंस्पिरेशन महाभारत काल में अर्जुन के डिवाइन और अज्ञेय अस्त्र गांडीव से लिया गया है और इसीलिए इसको गांडीव मिसाइल भी कहा जाता है। इसमें SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। रैमजेट टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझे तो मिसाइल को हवा से ऑक्सीजन लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन तक तेज स्पीड बनाए रखने देती है। 2026 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ जिसमें इसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और अपनी इसी रेंज और तेज स्पीड की वजह से यह मिसाइल दुश्मन के लिए काल मानी जाती है। अगर आप अस्त्र मार्क 3 वर्सेस चाइना के PL-15 मिसाइल का कंपैरिजन करोगे तो आपको अस्त्र मार्क 3 ज्यादा एडवांस दिखेगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है अस्त्र मिसाइल में ECCM टेक्नोलॉजी का यूज होना, यानी अस्त्र मार्क 3 में लगा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स PL-15 के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। दरअसल जब भी कोई मिसाइल फायर की जाती है तो ओपोनेंट हमेशा उस मिसाइल से बचने के लिए कई तरीकों का यूज करता है, जैसे या तो एनिमी जैमिंग का इस्तेमाल करेगा या फिर फेक सिग्नल्स भेजेगा जिससे मिसाइल रास्ता भटक जाएगी या फिर छोटे मोटे डेब्रीज हवा में छोड़ता रहेगा। अब चाइना की PL-15 क्लेम तो करती है वो इन सब नॉइसेस से बचकर टारगेट को हिट कर सकती है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। PL-15 मिसाइल आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, वहीं DRDO की अस्त्र मार्क 3 जो ECCM टेक्नोलॉजी का यूज करती है वो एनिमी द्वारा छोड़ी गई इन सभी नॉइसेस के बावजूद भी टारगेट को हिट कर देती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ECCM की वजह से मिसाइल अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत तेजी से बदलती रहती है, जिससे जैमर पीछे छूट जाता है और चर्प सिग्नल और पल्स कंप्रेशन से एनिमी टारगेट का सिग्नल इतना सॉलिड बन जाता है कि इसकी कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। DRDO ने जब ऑपरेशन सिंदूर के समय मिली PL-15 मिसाइल को खोला तो उसमें उनको क्या मिला है। देखिए, DRDO के साइंटिस्ट ने जब PL-15 मिसाइल को खोला तो उन्हें देखते ही समझ आ गया था PL-15 उतनी सुपर एडवांस नहीं थी जितने चाइना और पाकिस्तान इसको क्लेम करते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स को अमेरिकन और दूसरी मिसाइल से कॉपी करके या उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके डाला गया है। DRDO ने यह भी देखा कि एक्सपोर्ट वर्जन PL-15 में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं था, जबकि आमतौर पर मिसाइल्स में ऐसा सिस्टम जरूर होता है कि अगर टारगेट ना मिले तो भी मिसाइल बॉम्ब बनकर फट जाए जिससे दुश्मन उसके अंदर की टेक्नोलॉजी ना देख पाए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इससे पता चलता है एक्सपोर्ट मॉडल में चाइना ने जानबूझकर कुछ चीजों को डाउनग्रेडेड रखा है। DRDO के कंक्लूजन में यह भी निकला है कि मिसाइल बहुत ज्यादा ओवरहाइप है, क्योंकि चाइना ने इसे दुनिया की सबसे लीथल मिसाइल बताया था जिससे कोई नहीं बच सकता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कॉम्बैट में इसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा है और इसी वजह से कई और मिसाइल्स के साथ ही PL-15 भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से डिस्टर्ब हो गई और अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर आ गई। यानी कुल मिलाकर भारत को चाइना की PL-15 मिसाइल का मिलना भारत की एक इंटेलिजेंस विन है, जिससे चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने चाइना की फेक टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। चाइना जो दुनिया भर में अमेरिका के बाद खुद को वेपन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बताता है, उसके प्रोडक्ट्स मिसाइल्स किस क्वालिटी के हैं आज ये सबको पता चल गया है, जिससे जाहिर है भारत द्वारा किए गए इस एक्सपोज से दुनिया अब चाइना की बजाय इंडियन वेपन्स की तरफ ज्यादा रिलाई करेगी, क्योंकि भारत ऑलरेडी वेपन्स मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है और इस एक्सपोज के बाद पॉसिबल है भारत के पास और ज्यादा मिसाइल ऑर्डर्स आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, भारत कभी वेपन मार्केट में चाइना को पीछे छोड़ पाएगा या फिर चाइना फिर से कोई कारस्तानी कर भारत किस एक्सपोज को कोई प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर देगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।